वो एसेंशियल है चाहे वो नॉन एसेंशियल है, दोनों ही इंडस्ट्रीज जो हैं वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि हर प्रकार की इंडस्ट्री जो है वो फुल लोड के ऊपर तो काम नहीं कर रही, कामगारों के साथ, कम वर्कर्स के साथ वो काम में लग पड़ी हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे वो हमारा बद्दी बरोटी वाला है, चाहे काला अम्ब है, चाहे ऊना का क्षेत्र है, वहाँ से जो हमने रिपोर्ट्स मंगाई हैं उसमें हमें इस बात की संतुष्टि है कि काम जो है वो धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। सीमेंट फैक्ट्री का क्या स्टेटस है सर? सीमेंट फैक्ट्री भी काम कर रही है। सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर को भी चलाने के निर्देश हमने दे दिए हैं। सर एक मामला जैसे जो है फैक्ट्री से काला अम्ब से जो है नाहन में एक महिला जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो सर कोई फैक्ट्री को दिशा निर्देश दिए गए हैं इसको लेकर के किस तरह से काम करें, किस तरह से एहतियात बरतें? इसमें जो नियम और कायदे कानून सभी को लगते हैं वो भी काला अम्ब में लगेंगे। इसके लिए कोई नया कानून नहीं बनेगा। जिस प्रकार से हेल्थ विभाग दिशा निर्देश देगा उसी प्रकार से वहां पर काम चलेगा। सर इंडस्ट्री को कितना नुकसान अभी तक हुआ है और उसकी भरपाई के लिए किस तरह से काम किया जाएगा? इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है ये तो मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन नुकसान तो हुआ है और उस नुकसान से उबर कर हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। सर कैबिनेट में कल हुई है, किस तरह की बात हुई है कोई इंडस्ट्री को लेकर सर? हाँ, लगातार जो कैबिनेट है और कैबिनेट की जो सब कमेटी है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर लगातार चिंता कर रही है और हम इन बातों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस किस वर्ग को किस तरीके से मदद करके उसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा किया जाए। इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कल भी लगभग 7 घंटे हमारी कैबिनेट चली है और उसमें हर विभाग को किस प्रकार से उसकी रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर हमने चर्चा की। सर आप भी उस कमेटी में सदस्य थे, तो सर किस तरह की रिकमेंडेशन दी गई है आपकी तरफ से इंडस्ट्री को लेकर खासकर? नहीं, हमने उसमें रिकमेंडेशंस जितनी गई हैं, जितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसी के ऊपर चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो रिकमेंडेशन है अंत में वो कैबिनेट का ही जब मोहर लगेगी तब ये काम चलेगा। हमने अलग अलग परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से हम आगे उबर सकते हैं उनके बारे में चिंता जताई है और उसके साथ साथ जो हमारे पास अलग अलग प्रकार की एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात लेके आते हैं वो सारी बातें हमने गवर्नमेंट के आगे रखी। वो एसेंशियल है चाहे वो नॉन एसेंशियल है, दोनों ही इंडस्ट्रीज जो हैं वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि हर प्रकार की इंडस्ट्री जो है वो फुल लोड के ऊपर तो काम नहीं कर रही, कामगारों के साथ, कम वर्कर्स के साथ वो काम में लग पड़ी हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे वो हमारा बद्दी बरोटी वाला है, चाहे काला अम्ब है, चाहे ऊना का क्षेत्र है, वहाँ से जो हमने रिपोर्ट्स मंगाई हैं उसमें हमें इस बात की संतुष्टि है कि काम जो है वो धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। सीमेंट फैक्ट्री का क्या स्टेटस है सर? सीमेंट फैक्ट्री भी काम कर रही है। सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर को भी चलाने के निर्देश हमने दे दिए हैं। सर एक मामला जैसे जो है फैक्ट्री से काला अम्ब से जो है नाहन में एक महिला जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो सर कोई फैक्ट्री को दिशा निर्देश दिए गए हैं इसको लेकर के किस तरह से काम करें, किस तरह से एहतियात बरतें? इसमें जो नियम और कायदे कानून सभी को लगते हैं वो भी काला अम्ब में लगेंगे। इसके लिए कोई नया कानून नहीं बनेगा। जिस प्रकार से हेल्थ विभाग दिशा निर्देश देगा उसी प्रकार से वहां पर काम चलेगा। सर इंडस्ट्री को कितना नुकसान अभी तक हुआ है और उसकी भरपाई के लिए किस तरह से काम किया जाएगा? इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है ये तो मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन नुकसान तो हुआ है और उस नुकसान से उबर कर हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। सर कैबिनेट में कल हुई है, किस तरह की बात हुई है कोई इंडस्ट्री को लेकर सर? हाँ, लगातार जो कैबिनेट है और कैबिनेट की जो सब कमेटी है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर लगातार चिंता कर रही है और हम इन बातों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस किस वर्ग को किस तरीके से मदद करके उसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा किया जाए। इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कल भी लगभग 7 घंटे हमारी कैबिनेट चली है और उसमें हर विभाग को किस प्रकार से उसकी रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर हमने चर्चा की। सर आप भी उस कमेटी में सदस्य थे, तो सर किस तरह की रिकमेंडेशन दी गई है आपकी तरफ से इंडस्ट्री को लेकर खासकर? नहीं, हमने उसमें रिकमेंडेशंस जितनी गई हैं, जितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसी के ऊपर चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो रिकमेंडेशन है अंत में वो कैबिनेट का ही जब मोहर लगेगी तब ये काम चलेगा। हमने अलग अलग परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से हम आगे उबर सकते हैं उनके बारे में चिंता जताई है और उसके साथ साथ जो हमारे पास अलग अलग प्रकार की एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात लेके आते हैं वो सारी बातें हमने गवर्नमेंट के आगे रखी।